हकीम साहब, बात करना चाहूँगी मैं सूजन को लेके। अगर हमारे दर्द नहीं है या फिर हमें पैरों में नहीं हाथों में सूजन आ गई है, तो एक तो इसके कारण क्या है, हमें उँगलियों में सूजन क्यों आ रही है और क्या इसका निवारण भी संभव है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर हाथों पे भी सूजन है हुँ। और चेहरे पे भी हुँ, सूजन है, हुँ। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये दरअसल ये सूजन की वजह किडनी की क्रेटिनाइन बढ़ने की वजह है। तो फौरी तौर पर किडनी की जांच करा लें। और सिर्फ एक हाथ में सूजन है तो हो सकता है कोई नस दब गई हो या दर्द है एक हाथ में, लेकिन सूजन अगर हमारी बॉडी पर, ख़ास तौर पर चेहरे पर हो, तो फिर हमें किडनी की जांच कराना ज़रूरी है। किडनी का काम है हमारे खून को साफ करती रहे। जब ये किडनी की गंदगी को पूरी तरह, खून की गंदगी को पूरी तरह किडनी साफ नहीं करती, तो हमारे शरीर पर सूजन आने लगती है। और इस कारण भी आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ असर केमिकल वाली दवाइयाँ लगातार इस्तेमाल करते हैं और किडनी और लीवर की तंदुरुस्ती के लिए कोई दवा नहीं लेते, तब भी हमें ये परेशानी हो सकती है। मोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। मैम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बात कर लीजिए। जी मोनू जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सेवा है। डॉक्टर साहब जी, मेरे ना घुटने बहुत दर्द करते हैं। ठीक है। 4 साल हो गए मेरे घुटने आपकी को। उम्र मैं ना कितनी है? क्रिकेट खेल रहा था तो गिर पड़ा था। अच्छा, उम्र बता दीजिए अपनी। मेरी 34 जी। ठीक है। हाँ जी। मोनू जी देखिए, 4 साल हो गए हैं आप गिर पड़े थे क्रिकेट खेलते हुए, और क्या इलाज नहीं किया होगा आपने। मुझे भी 1 महीना दे दीजिए। मैं जो भी औषधि आप लोगों को बताता हूँ, ये मेरे अनुभव से गुजरी हुई औषधि जो पूरे हिंदुस्तान और सारी दुनिया में जाती है। बस शर्त यह है कि असली लेना ज़रूरी है। और ये सस्ती भी बहुत है। 15-16 रुपए का 1 ग्राम गोंद आता है, सियाह गोंद सियाह कहते हैं, और इसे काला गोंद भी कह सकते हैं, लेकिन बेहिसाब नकली मिल रहा है। असली गोंद सियाह ले लें। ये कच्ची औषधि है, कच्ची दवा। इसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद। फिर देखिए आप, हो सकता है 2-3 दिन आपको फायदा ना हो, लेकिन फिर ऐसे फायदा होता चला जाता है, रोजाना थोड़ा सा फायदा। और ये 100 ग्राम भी आपको मिल गई असली, तो आपको पूरा फायदा देकर ही खत्म होने की शक्ति रखती है। दिल्ली से कपिल जी, स्वागत है आपका। मेरा लड़का है, 15 साल का है। तो वो बोलने में अटकता बहुत है। हाँ देखिए, एक तो अपने बच्चे को मूंग की दाल का सेवन खूब कराया करें। मूंग की दाल का सेवन, और अलसी और सौंफ हल्का सा भूनकर इसका पाउडर बना लें, चूरन बना लें, और 1 चम्मच ये खाया करें नमक जैतून के पानी से। एक नमक आता है जिसे जैतून का नमक कहते हैं, 1 चुटकी ले पानी में मिला दें, और ये पानी से अलसी और सौंफ का पाउडर रोजाना 1 बार खिला दिया करें। बच्चे को फायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से ही अगली कॉलर हैं चंद्र प्रभा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, बताएं, सवाल कीजिए। जी मैम। हाँ, जैसे जी मैं चंद्र प्रभा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी मैम। हाँ, मेरे को घुटने में गैप बता रखा है।
ठीक है। मैं जो है ना अभी डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज्यादा गया, वो ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 68 चंद्र प्रभा जी, बस यही गलती मत करना कि आप ऑपरेशन करा लें। जब तक एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ वो इस्तेमाल ना कर लें। तो आप आपके किचन में अक्सर होता है, या बाजार से ले लीजिए, अलसी खरीद लें, 200-300 ग्राम अलसी, और इसको साफ करना, क्योंकि बारीक बारीक कंकर भी मिला देते हैं बेईमान लोग। अलसी को लेकर 200-300 ग्राम ले लें और इसको हल्का सा भून के, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। और एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहा जाता है। ये असली लेना ज़रूरी है। गोंद स्याह यानी काला गोंद, ये बेशुमार नकली मिलता है, ये आपको असली मिल जाना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी असली लेने की। तो ये अलग से पाउडर बना के रख लें, अलग से रखें पाउडर बना के। आधा ग्राम गोंद स्याह, आधा ग्राम मतलब जैसे काबली चना होता है ना, बड़ा वाला चना, इतना गोंद स्याह यानी काला गोंद, समझ लीजिए 2 चुटकी। और आधा चम्मच अलसी का पाउडर मिश्रण करके रोजाना सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी या दूध से खा लिया करें। अगर आपको ये दवाएं असली मिल गई तो इनमें इतनी ताकत है कि 100 ग्राम भी अगर मिल गई तो आपको फायदा होना मुमकिन है। गीता जी हैं कटनी से, स्वागत है आपका। एक तो अभी भाई साहब जी बताते हैं कि नमक जैतून और थोड़ा सा 1 चुटकी सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून मिला के, और बीपी इससे पूरा खत्म हो जाता है लगातार 6 महीने दो, और दूसरा वेट भी कम होता है इससे। तो मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को ना नमक जैतून और सोडा देती हूँ बीपी मतलब बिल्कुल से खत्म करने के लिए, तो क्या उनका वेट भी कम हो जाएगा? और दूसरा ना सर, वो ये पाउच आते हैं राजश्री और तम्बाकू, बहुत गुटखा खाते हैं, तो उनकी बीपी भी बहुत है। ये बताइए, वो डाइट जी ज्यादा लेते हैं या ठीक लेते हैं? नहीं, डाइट ज्यादा नहीं है उनकी, एकदम कम लेते हैं, एकदम कम डाइट है, और वेट भी जैसे ठीक है, ज्यादा भी नहीं है। तो मैं यही सोचती हूँ कि सर ये नुस्खा बता रहे हैं, मैं बीपी के लिए भी यही सुनती हूँ सर से। तो और दूसरा सवाल है कि मैं जबलपुर गई थी तो एक आंटी थी, तो उनकी बेटी 25 साल की थी, मतलब कलर सांवला था उनका, और पर ना ठुड्डी के पास मुंह में थोड़ा सा उनका कालापन ज्यादा ही है। तो आंटी बोल रही थी कि मतलब 2-3 रिश्ते आते हैं और देख के चले जाते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा नुस्खा बताइए कि उसको निखार आ जाए। तो वही आंटी बोल रही थी कि मैं उनको बोल रही थी, है मेरे एक भाई साहब, मैं ना टीवी पे देखती हूँ तो मैं उनसे आपको पूछ के बताऊंगी। वो बहुत चिंतित थी, बोल रही थी कि दीपा 2-3 लोग ऐसे ही देख के चले जाते हैं कि ठुड्डी के यहाँ भी कालापन है, उसका थोड़े सांवले टाइप की भी है। उनका मैं जरूर पूछ के बताऊंगी आपको। ठीक है, मेरे ये 2 सवाल बताइए तो सबका भला हो। हाँ, इनको बच्ची को सौंफ और आंवले का 100 ग्राम लेके चूरन बना लें और 1 चम्मच खाएं 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद के साथ। 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद और सौंफ और आंवले का चूरन 1 चम्मच रोज़ाना 1 बार खाया करें, तो बच्ची को फ़ायदे की दुआ के साथ ये नुस्खा बता रहा हूँ। और ये जो नमक जैतून और खाने का सोडा है, ये इतने काम करता है, लीवर को फ़ायदा करता है, किडनी को फ़ायदा करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, बवासीर को रोकता है,
एसिडिटी को कम करता है और स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है और कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, वज़न को कम करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और बालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये एक ही नुस्खा 10 काम करता है या उससे भी ज़्यादा। सोराइसिस तक को ठीक करने की ताकत इसमें भगवान ने दी है। जी, गुटखा भी खाते हैं? गुटखा आप नहीं रोक सकते उनका। शौहर अगर गुटखा खाए या सिगरेट पिए या शराब पिए, बहुत मुश्किल है छोड़ना। जब तक उनमें हौसला नहीं होगा वो ये चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप कोई ऐसा रिश्ता तलाश करें, चाहे बेटी का हो या माँ का हो या बीवी का हो, कि वो कह दे कि जा मैंने आज से छोड़ दिया, इतनी मोहब्बत से कोई कहने वाला हो।